नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट यश प्रताप सिंह। आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज 22 जनवरी 2025 और हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर अभी हिंदी साहित्य के इंटरव्यू चल रहे हैं। हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। और ये अभी अभी आयोग से बाहर आ रहे हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा, इनसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपको आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत सहायता करेंगे। तो सर, हमारे व्यूअर्स को अपनी थोड़ी जानकारी दीजिए। आपका नाम, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमित कुमार तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला हूँ। तो सर, आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू था और कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, ये लेकिन मुझे नहीं पता है कि किसके बोर्ड में था। तो जैसे कि आप अंदर गए, तो आपसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, क्या माहौल था? थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से बता सकते हैं? सबसे पहले तो जो वहाँ बोर्ड में जो सबसे बीच में बैठे रहते हैं वही सवाल पूछते हैं, और वो मूलतः आपके जो लोकेल है, आपका जो स्थानीयता है उससे सवाल पूछते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के वो जान गए कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला है, यानी कि पूर्वांचल का है। तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के 10 कवियों के नाम बताइए, तो मैंने पूर्वांचल के 10 कवियों के नाम बताए। उन्होंने कहा कि नए पुराने आप देख सकते हैं, तो मैंने पूर्वांचल के 10 कवियों के नाम बताए। फिर मैंने उसमें अज्ञेय का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए, अज्ञेय की 3 रचनाएँ बताइए। तो पहला जो सवाल मूलतः है, जो मैंने देखा और जो मुझसे हुआ, तो पहला सवाल तो यही होता है कि आपकी स्थानीयता से जो है कि सवाल पूछे जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। थोड़ी देर उन्होंने मुझसे भोजपुरी में बातचीत की, का हाल-चाल बाटे? तो मैंने बताया, मैंने भोजपुरी में ही जवाब दिया, तो वो खुश हो रहे थे, हँस रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है कि भोजपुरी और मध्य प्रदेश का कोई संबंध हो तो बताइए। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था भोजपुरी से मध्य प्रदेश का क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा-सा आपको और बताता हूँ कि मालवा क्षेत्र का संबंध क्या है। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, मैंने कहा सर ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर जो है कि क्या कहते हैं, किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, कहा कि ठीक है आप दूसरे लोग पूछिए। फिर उसके बाद विषय से जो है कि सवाल मेरा 19वीं शताब्दी पे काम है, और मैंने यही अपनी अभिरुचि में डाला, लिखा हुआ था। तो फिर वो सबसे जो पहले एक्सपर्ट थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी पे सवाल करना शुरू किया, भारतेंदु के बारे में, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, बालकृष्ण भट्ट के बारे में। और वो पूछ रहे थे कि राष्ट्रवाद क्या है? अभी राष्ट्रवाद पे कौन-कौन सी रचनाएँ जो है कि लिखी जा रही हैं। तो इन उनके जो है कि 2 सवाल थे। फिर अगले एक्सपर्ट के पास गए, तो उन्होंने पद्मावत को लेकर के सवाल किए। फिर अगले एक्सपर्ट के पास गए, तो उन्होंने संस्कृत साहित्य से जो है कि जुड़ा सवाल पूछा, मेरा संस्कृत विषय रहा है। तो इस तरह से आपको, आप जो लिख के दे रहे हैं और आपका जो रिसर्च टॉपिक है, उसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। और कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहा हो बताना चाहेंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपसे पूछे, आपके पीएचडी, आपके थीसिस से, आपके यूजी, पीजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? यूजी पीजी का वो विषय देख रहे हैं कि आपका क्या विषय रहा है, और इस तरह से सवाल भी पूछ ले रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जायसी का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? गीत और क्या कहते हैं कि लोकगीत में क्या अंतर है? इस तरह के सवाल बीच-बीच में आ रहे हैं, सामान्य से सवाल हैं, उसके लिए वो नहीं है। लेकिन ये है कि आप अपने विषय को, जो आपका विषय है, उस पे कम से कम 10-20 किताबें ठीक से, 10-20 रचनाकारों को आप ठीक से देख लें। अ, और जो तार सप्तक के जो है कि कवि अगर वो लोग पूछ लेते हैं, या फिर नई कविता के कवि पूछ लेते हैं, कोई रचनाकार आपका प्रिय है, इस तरह के जो है कि सवाल वो पूछ रहे हैं। व्याकरण से कोई संबंधित प्रश्न पूछा गया क्या? व्याकरण से संबंधित कोई सवाल नहीं था। और जैसे कि कोई रचना दे दी, वो बता दी कि इस कवि का है, इसको व्याख्यान कीजिए, या इस प्रकार की कोई? हाँ, उन्होंने वो क्या कहते हैं कि जो एक बोर्ड मेंबर थे, वो जब पद्मावत पे बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले आप पद्मावत की कोई 2 अच्छी, मतलब जो आपको अच्छी लाइनें लगती हैं वो बताइए। तो मैंने कहा, बहे मघा झकोर झकोर वाली जो लाइन है, वो मैंने बताई। फिर उन्होंने अपनी तरफ से 2 लाइनें दी, और उन्होंने कहा कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो मैंने उसकी व्याख्या की। फिर उन्होंने कहा कि ये किसको संबोधित है, किसको संबोधित करके कही जा रही है, तो वो पवन को लेकर के संबोधित थी, तो वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। तो डीप तक जा रहे हैं, मतलब आप पढ़े हैं, तो फिर आपसे जो है कि डीप तक सवाल जो है कि जाकर के पूछा जा रहा है। और बोर्ड टीचिंग के बारे में कुछ हुआ? बोर्ड टीचिंग का कोई वो नहीं। और आपसे मध्य प्रदेश से कोई समझ, कोई कवि मध्य प्रदेश या कोई कविता, ऐसा कुछ पूछा मध्य गया? प्रदेश का उन्होंने कोई स्पेशल मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैंने मालवा, बघेली, ये सारी भाषाओं के नाम लिए, इनके कवियों को बताने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है। वो हाँ, ये चीज़ मैं स्किप कर रहा था। वो मैं बाहर से, खास करके बाहर के लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि सचिव कौन है बताइए, चीफ सेक्रेटरी कौन है, और क्या कहते हैं कि यहाँ के क्या कहते हैं कि, हाँ, गवर्नर? पटेल गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? ये सवाल वो पूछे, मैंने लगातार बताया, तो वो कह रहे थे कि अच्छा आपको कैसे पता कि ये सारे सवाल पूछे जाएँगे, आप बता दे रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं जी क्या-क्या सवाल हो सकते हैं। अच्छा, कह रहे हैं एक्सपेक्टेड सवाल है, ये आप लोग सामान्य जानकारी रख के आते हैं। तो ये सामान्य जानकारी जो बाहर से आ रहा है, या फिर सबको रखनी चाहिए। और जैसे कि आप यूपी से हैं, तो यूपी से कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रश्न, कोई यूपी के प्रसिद्ध अभी के पुराने कवि, लेखक हो, कोई कविता हो? हाँ, वो उन्होंने पूछा पूर्वांचल के आप कवियों, 10 कवियों के नाम बताइए, उनकी रचनाएँ बताइए, तो यूपी से लगभग मुझे लग रहा है कि ये सवाल था।
कोई करंट का प्रश्न पूछा गया क्या आपसे? करंट का कोई सवाल नहीं था, करंट का कोई। तो मैं आपसे एक जानकारी और जानना चाहता हूँ, जैसे जो अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं? थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी चिंता है कि डॉक्यूमेंट को लेकर के, जैसे अभी हम लोग या मैं आया तो यहाँ सबसे ज़्यादा मैं इस बात के लिए परेशान रहा कि मुझे पूछा क्या जाएगा। इस बात के लिए मैं नहीं परेशान रहा कि मुझे पूछा क्या जाएगा या फिर क्या कहते हैं कि जाएँगे तो कैसे इंटरव्यू है। सबसे ज़्यादा मैं इस बात को लेकर के परेशान था कि डॉक्यूमेंट कौन से माँगे जाएँगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट छूट रहे हैं, कौन-सा क्या है। तो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट छूट रहा है, तो ये लोग खुद फ़ोटोस्टेट कर लेंगे और जो उसमें लिखा है बस उतना ही लाना है। आपको एक प्रति जो है कि अपने क्या कहते हैं कि वो उसकी लानी है, 2 प्रतियाँ लानी है, जिसमें एक प्रति आपको जो उसमें उन्होंने लिखा है वो सिग्नेचर करके लाना है और एक प्रति में सिर्फ सिग्नेचर करना है। तो डॉक्यूमेंट को लेकर के मेरा कहना ये है कि बिल्कुल परेशान नहीं होएँ, डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई समस्या नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो वो तुरंत जो है कि कहेंगे कि आप ये ला दीजिए या फिर क्या कहते हैं हम इसका जो है कि फ़ोटोस्टेट कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट को लेकर के बिल्कुल आप परेशान ना हों, बार-बार लोग जो है कि क्या कहते हैं इसको जो परेशान, मैं भी परेशान हो रहा था, लेकिन मैं आने वाले कैंडिडेट के लिए बार-बार ये कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट को लेकर के बिल्कुल मत परेशान होइए कि अनुप्रमाणन फॉर्म नहीं है, व्यक्तिगत फॉर्म नहीं है और क्या कहते हैं वेतन पत्र नहीं है, ये नहीं। आप सारी चीज़ें रखिए, उसमें कौन पे सिग्नेचर करना है, नहीं करना है, यहाँ आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आपने किसी पे सिग्नेचर नहीं किया है, कोई परिशिष्ट आपने नहीं भरा है, वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत जो है कि आसान ढंग से जो है कि यहाँ हो जा रही हैं। जैसा कि उसमें पहली प्रति में लिखा हुआ है, उस क्रमबद्ध से तरीके से जमाना ज़रूरी है क्या वो? हाँ, वो परिशिष्ट में अगर आप जमा लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप जमा ले रहे हैं, तो आप जमा लें, नहीं तो फिर इंतज़ार भी कर सकते हैं आराम से आकर के। यहाँ 2-3 घंटे आपके डॉक्यूमेंट पे ही समय लगता है, तो आप यहाँ भी करें, बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हों। और इसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे जो आने वाले विद्यार्थी है वो कैसा क्या तैयारी करे? कैसे क्या जो घबराहट होती है उसको कैसे दूर करे? और कैसे क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या-क्या पढ़ना ज़रूरी है? पीएचडी करा हुआ है या कोई एक्सपीरियंस आदमी है, तो कैसे क्या तैयारी करे? मूल बात ये है, देखिए आप अपने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और क्या कहते हैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स, उसके विषय जो है कि उसमें आपने क्या पढ़ा है और उसको जो है कि आप थोड़ा-सा जो है कि क्या कहते हैं देखने की कोशिश करें कि क्योंकि उनके पास वो पूरा डाटा होता है, तो वो चीज़ें वो लोग देख लेते हैं। और आपने कोई स्पेशल अगर सब्जेक्ट अगर पढ़ा है, तो उसको आप थोड़ा-सा देखने की कोशिश करें। स्पेशल कोई पेपर अगर आपने लिया है, जैसे दलित अध्ययन लोग ले लेते हैं, स्त्री विमर्श ले लेते हैं, लोकतंत्र को लेकर के हिंदी कविता जो वो जोड़ के आता है, उसको ले लेते हैं। तो ये अगर कोई स्पेसिफिक लिया है, तो उसको आप ज़रूर देख लें क्योंकि उससे सवाल वो लोग पूछते हैं, उनके पास डाटा ही वही जाता है। आपने जो अभिरुचि दी है जैसे मैंने अपनी अभिरुचि ही अपने विषय को लेकर के रखा था, तो अभिरुचि मुझे जो लगता है कि वही रखना चाहिए, वो ज़्यादा आसान होता है। फिर कोई यात्रा जो है कि हमको यात्रा करना अच्छा लगता है, तो फिर उसमें उनके पास ढेर सारा स्पेस खुल जाता है, फिर कुछ भी पूछते हैं तो उसका एक नकारा जो आप जिस पे आप बहुत कम्फ़र्ट रहें, वही बताएँ कि नहीं हमको इसमें अभिरुचि है। ऐसे ना लिख दें कि नहीं तो तुरंत जैसे अब कोई लिखता है कि नहीं मुझे यात्रा में अभिरुचि है, तो वो तुरंत पूछेंगे कि ठीक है आप कहाँ घूमने गए थे, क्या किया था, क्या देखा था, चाहे कैसे घुमाना चाहिए। तो जो आप मतलब लिखें, अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है वो आपकी सुविधा है, लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा-सा सामान्य जानकारी ज़रूर रखें। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमको इतना सब बताने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी।